जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं डिटेल में एनटीपीसी के बारे में, न्यू वैकेंसी के बारे में बात करूंगा। इसमें कुछ सवाल मैंने अपनी तरफ से आपके द्वारा पूछे गए थे, इसलिए ऐड कर दिए हैं। तो देखिए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो यानी कि मैं बात करूंगा रेलवे में एनटीपीसी क्या है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, क्या सभी पोस्ट के लिए अलग अलग से फॉर्म भरना है। तीसरा सवाल है इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, यानी एज क्या होगी और जो है क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो तीसरा है, चौथा है कुल कितनी वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी एनटीपीसी की। ठीक है, पांचवा है कब से फॉर्म भर सकते हैं। छठा है फॉर्म भरने की लिंक क्या होगी, कहां से मैं अपना फॉर्म भर पाऊंगा, कैसे भर पाऊंगा। सातवां है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। आठवां है परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। नौवां है किस पोस्ट में टाइपिंग और किस पोस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत है। 10वां है क्या इसमें आईटीआई जरूरी है। तो ये इतने टॉपिक है जिसपे मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, उसके बाद आपको कोई भी सवाल मन में नहीं रह जाएगा। फिर भी कोई मन में सवाल रहेगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, आपका पूरी तरीके से स्वागत है। आप अपने कमेंट सवाल टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रेलवे एनटीपीसी क्या है, सबसे पहला ये सवाल लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय रेलवे में कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो ना तो ट्रेन चलाते हैं और ना ही ट्रेन से जुड़े हुए कोई मेंटेनेंस के काम करते हैं। और ये कर्मचारी ज्यादातर जो है नॉन टेक्निकल होते हैं, नॉन टेक्निकल काम करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो भर्ती करने के लिए भारतीय रेलवे जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ये नाम के जरिए ढेर सारे जो है पोस्ट भर देती है। उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में एनटीपीसी के नाम से जानते हैं। इससे पहले हम लोग नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से उस जाते थे, जो कि हमारा बिजली उत्पादन करने वाली सबसे नंबर 1 कंपनी है। तो यहाँ पे हम सिर्फ रेलवे की एनटीपीसी पे बात करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एनटीपीसी क्या है, यानी नॉन टेक्निकल कर्मचारियों का ये पूरा का पूरा ग्रुप है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा अपने सवाल पे। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, क्या इसके लिए सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि इसमें 2 टाइप के पोस्ट हमें देखने को मिलती है। एक है 12वीं लेवल जिसको कि रेलवे अंडर ग्रेजुएट बोलती है। ठीक है, दूसरा है ग्रेजुएट लेवल जो कि ग्रेजुएट लेवल का है। तो अगर आप 12th में 50% पासिंग मार्क के साथ में पास है तो आप जो है अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन है चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे कितने भी पासिंग मार्क किए हैं, तो आप ग्रेजुएट लेवल वाला तो भर ही सकते हैं। इसके साथ में आपको 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट वाला भी भर सकते हैं। वहां पे आपको इससे छूट मिल जाता है, परसेंटेज से छूट मिल जाता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अगर आप SC ST या फिर विकलांग है तो भी आप जो है 12वीं लेवल वाला फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको 50% का कोई रूल लागू नहीं है। तो ये समझ में आ गई कि एक होती है 12th लेवल की पोस्ट, दूसरी होती है ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो 12th यानी अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट होती है उसमें 4 पोस्ट है। पहला है CCTC जिसको हम कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बोलते हैं। तो अगर आप भारतीय रेलवे में टिकट क्लर्क यानी TTE बनना चाहते हैं या फिर आप इंक्वायरी जो है पे बैठना चाहते हैं या फिर आप टिकट बुकिंग में बैठना चाहते हैं तो आपको CCTC का फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन ट्रेन क्लर्क, तीसरा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, चौथा है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो आप अगर 12वीं लेवल से फॉर्म भरते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए तो
आपके चारों पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म एनटीपीसी का भरना पड़ेगा, उसी में आपको प्राथमिकता देना होगा। ज्यादातर लोगों की प्राथमिकता सीसीटीसी होती है क्योंकि वो लोग टीटीई बनना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आपकी क्लियर हो गई बात कि कौन सा, ये ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट लेवल के 4 पोस्ट हो गई। अब बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल में। तो ग्रेजुएट लेवल में 5 पोस्ट इसमें हमें देखने को मिल रही है। वो है पहला है स्टेशन मास्टर, दूसरा है गार्ड यानी गुड्स गार्ड यानी हम गुड्स ट्रेड मैनेजर बोलते हैं, तीसरा है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ठीक है, तीसरा है आपका, ये 3 हो गए। चौथा है हमें अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और 5वां हमें कौन सा देखने को मिल सकता है, ये है कॉमर्शियल यानी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। तो ये 5 पोस्ट देखने को मिलेगी। तो आप उसमें भी ग्रेजुएट लेवल में भी एक ही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसी में आपको अपनी प्राथमिकता देनी होगी कि पहले नंबर पे मैं स्टेशन मास्टर बनूंगा, दूसरे नंबर पे मैं ट्रेड मैनेजर बनूंगा, तीसरे नंबर पे मैं सीनियर जो है क्लर्क बनूंगा। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई कि पोस्ट उसमें कौन कौन से पोस्ट है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल कि इसमें कौन कौन लोग फॉर्म को भर पाएगा। ठीक है, तो आपको बता दूं कि अगर आपकी एज 18 साल से 36 साल के बीच में है तो आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। कौन कौन भर पाएंगे? अंडर ग्रेजुएट के लिए आप अगर अंडर ग्रेजुएट है 12वीं, तो मैंने बता दिया कि आप अंडर ग्रेजुएट को भरेंगे, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप दोनों भर सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल वाला भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला भी। ठीक है, तो ये हो गया कि कौन कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो अगले सवाल को लेते हैं कि कुल कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो रेलवे ने जो डिक्लेयर किया है वो है 10,884 पोस्ट। ठीक है, इसमें 3,304 ये जो है 12th लेवल की है, बाकी जो है ग्रेजुएशन लेवल की है 7,000 समथिंग। ठीक है, तो आप जो देख सकते हैं कि ये वैकेंसी हमें थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, 12th लेवल का कम है। ठीक है, तो ये जो है कि आने वाले दिन में हमें हो सकता है कि बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि एनटीपीसी की ऑलरेडी 20,000 वैकेंसी है। तो हो सकता है कि ये हमें 10,000 की जगह पे 20,000 देखने को मिल सकती है वैकेंसी। ठीक है, तो ये हो गया वैकेंसी। अब बात करते हैं कि कब से फॉर्म भरना है। ठीक है, कब से फॉर्म भर सकते हैं? तो आपको बता दूं कि ये वैकेंसी हमें जल्दी ही इसी महीने यानी अगस्त में देखने को मिल सकती है, कभी भी हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल सकती है। तो ये हो गई हमारी। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने की लिंक क्या होगी, यानी कैसे हम फॉर्म भरेंगे। हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमने पूरा फुलफिल कर लिया है क्वालिफिकेशन, और क्या लिंक होगी। तो आपको बता दूं कि जैसे ही ये जो वैकेंसी है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी, तो आप जो है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन रेलवेज .gov.in पर जाके अपने फॉर्म को आप भर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया कि आप फॉर्म भरने की लिंक। अब बात करते हैं अगला, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो क्लियर है कि अगर आप जो है एनटीपीसी के किसी भी पोस्ट को एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इसका सिलेक्शन यही है, CBT 1, उसके बाद आपको CBT 2 देना पड़ेगा, उसके बाद आपको DB देना पड़ेगा, और उसके बाद यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम। ठीक है, तो ये अगर आपने चरण पूरा कर लिया तो आप रेलवे के एनटीपीसी के किसी भी पोस्ट पे आप जा सकते हैं। स्टेशन मास्टर के लिए अलग से CBT 2 के बाद एक साइको टेस्ट होगा। इसके अलावा जहां पे टाइपिंग लिखा हुआ है उस टाइपिंग वाले पोस्ट पर जाने के लिए आपको कुछ टाइपिंग टेस्ट देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं कि परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। तो आपका जो परीक्षा का पैटर्न है
वो 2 सीबीटी होने वाले हैं, मैंने बता दिया। और इस सीबीटी में चाहे आप ग्रेजुएट लेवल का या अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, सिर्फ 3 विषयों से सवाल आने वाले हैं। वो है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस। सीबीटी 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें 100 देखने को मिल सकते हैं और सीबीटी 2 में यही नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 हो जाएंगे। बस यही अंतर है, बाकी आपके जो है सब्जेक्ट वही रहने वाले हैं। तो ये है हमारा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अब बात करते हैं कि किस पोस्ट में टाइपिंग जरूरत है, किस पोस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत है। तो आपको बता दूं कि जब आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 2 पोस्ट है जिसमें टाइपिंग की जरूरत नहीं होती है। वो है हमारा सीसीटीसी और दूसरा है ट्रेन क्लर्क है, ठीक है। ये दोनों में टाइपिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन नीचे के 2 पोस्ट में बता रहा हूँ, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है। तो इनमें दोनों में टाइपिस्ट लिखा है, तो इसके लिए आपको टाइपिंग की जरूरत होगी। तो जब भी आप सीबीटी 2 का एग्जाम पास कर लेना, उसी समय थोड़ा आप टाइपिंग सीख लेना। और यहाँ पे आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्किल टेस्ट देना होता है कि आपको टाइपिंग आती है, ठीक है। तो ये आप जो है सीबीटी 2 का रिजल्ट देखना, पास हो गए तो आप थोड़ा सीख लेना, ताकि आपका अगर कम मेरिट गई तो आप जो है अगर सीसीटीसी नहीं मिला तो आप अपने टाइपिंग वाले पोस्ट पा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंडर ग्रेजुएट वाला कि किसमें टाइपिंग की जरूरत है। अब हम आते हैं अपने ग्रेजुएट वाले पोस्ट में। तो आपके ट्रेन मैनेजर में कोई भी टाइपिंग नहीं, कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत नहीं है। स्टेशन मास्टर में टाइपिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देने की जरूरत है, क्योंकि उसका जो काम है वो थोड़ा टेंशन वाला काम है। बोले तो वो डायरेक्ट ट्रेन संचालन से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सिग्नल देता है और उसके अलावा उसको बहुत सारे पैसेंजर से उसको निपटना होता है। तो वहां पे उसको मेंटली साइको टेस्ट देने की जरूरत होती है। तो वो हो गया स्टेशन मास्टर। इसके अलावा जो हमारा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और उसके साथ में ये है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो उसमें जो है हमें टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी ग्रेजुएट लेवल में। लेकिन अगर आप चीफ कमर्शियल क्लर्क जो टिकट सुपरवाइजर, ठीक है, तो अगर आप उस पे जाना चाहते हैं तो वहां पे टाइपिंग की जरूरत नहीं है, वहां भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की जरूरत होगी। तो ये तो हो गई हमारी कि किसमें टाइपिंग की जरूरत है, किसमें टाइपिंग की जरूरत नहीं है। तो एक अगला सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या इसमें आईटीआई जरूरी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एनटीपीसी का मतलब ही है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। तो यहाँ पे आपका जो है कोई आईटीआई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। हाँ, बीटेक बी वाले अप्लाई करेंगे क्योंकि वो ग्रेजुएट होते हैं, तो उस ग्रेजुएट लेवल के जो है फॉर्म को आसानी से वो लोग भर सकते हैं, बीटेक वाले किए हैं। तो आईटीआई यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जो है 12वीं पास से ग्रेजुएट है तो अपने फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये एक नया जो है नई वैकेंसी पर एक वीडियो है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसमें रिप्लाई करूंगा। और अगर आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहां भी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।